हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज के इस वीडियो में हम प्रवाल भित्तियों और इसके प्रकार यानी कि कोरल रीफ्स एंड इट्स टाइप का अध्ययन करेंगे। प्रवाल भित्तियाँ टी वेलेंट वागन के अनुसार 1917 के अनुसार प्रवाल भित्तियाँ चूने के पत्थरों से बनी कंटक या पर्वतमाला जैसी संरचनाएँ होती है जो प्रवाल पोलिप द्वारा स्रावित की जाती है। इनका ऊपरी सिरा समुद्र सतह के निकट होता है। मुख्यतः प्रवाल भित्तियाँ मेड्रिपोरिया गण के पथरीले प्रवाल द्वारा बनाई जाती है, किंतु अन्य गण के सदस्यों जैसे हाइड्रोकोरेलाइना, एल्सायोनेरिया के सदस्य भी इनके निर्माण में भाग लेते हैं। मतलब जो प्रवाल जो होते हैं, प्रवाल भित्तियाँ, वो जो होती है प्रवाल पोलिप और मेड्यूसा दो टाइप होते हैं प्रवाल के। तो पोलिप द्वारा जो होती है वो स्रावित की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके प्रकार। कोरल रीफ जो होती है बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, फ्रिंजिंग, बेरियर और अटोल, यानी कि झालरदार, रोधी और अटोल कोरल रीफ्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इनमें फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फ्रिंजिंग रीफ होती है वो क्या होती है, किसी महाद्वीप, ये महाद्वीप दिख रहा है, इसके चारों ओर जो होती है निकटतम स्थित होती है, मतलब कि इससे अड़ी हुई। और जो अपनी बैरियर रीफ होती है वो महाद्वीप से थोड़ा दूर होती है, दूर स्थित होती है। जैसे ये देखो यहाँ पे दूर दूर है थोड़ी। और इसके बीच में जो होता है जलमार्ग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेगून कहते हैं। और जो तीसरी जो रीफ होती है अटोल, वो भी जो होती है चारों तरफ ऐसे फैली रहती है, पर ये जो होती है सीक्वेंस से पूरी गोल नहीं होती है। इनके बीच बीच में ये थोड़े टुकड़े रहते हैं, मतलब कि ये टुकड़ों में होती है ऐसे ऐसे। ठीक है, जिनके बीच में इनका जो गैप होता है वो इतना बड़ा होता है कि जहाज भी आसानी से अंदर भी घुस सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें नीचे वाले चित्र में दिखा रखा है, मैं जूम करके बताता हूँ। ये देखो, तो जो ये फ्रिंजिंग रीफ दिख रही है, तो ये देखो ये जो है महाद्वीप के बिल्कुल जस्ट पास में से ही हो रही है। और जो ये बैरियर रीफ दिख रही है, इसमें जो है बीच में एक जलमार्ग भी है। फिर उसके बाद वापस जो होता है लैंड एरिया स्टार्ट हो रहा है, तो इसके जो बीच का जलमार्ग है इसको हम लेगून कहते हैं। और ये क्या है, ये हमारा एक महाद्वीप है। अब जो दूसरी ये तीसरी जो है अटोल कोरल रीफ, इसमें आप देखोगे तो ये चारों तरफ है जैसे जल के, और इसके बीच में लेगून भी है। पर इसमें क्या होता है कि ये जो चारों तरफ जो फैली हुई ये जो होती है सतत या कंटिन्यूस नहीं होकर बीच बीच में टूटी होती है। और ऐसे ऐसे ये जो तो खंड बन जाते हैं और इनके बीच में जो गैप रहता है वो इतना बड़ा होता है कि उनमें से आराम से जहाज भी आ जा सकते हैं। तो ये इस टाइप से जो होती है ये टूटी हुई रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके बारे में कि इसमें एग्जाम में आएगा तो लिखना कैसे है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया प्रवाल भित्तियाँ 3 टाइप की होती है। तो पहली प्रवाल भित्ति आती है हमारी झालरदार प्रवाल भित्ति, जिसको हम फ्रिंजिंग रीफ भी कहते हैं। तो ये जो होती है प्रवाल भित्ति किसी महाद्वीप या ज्वालामुखी के तट पर निकटतम पाई जाती है। यह भित्ति तट से 400 मीटर या 1/4 किलोमीटर दूरी तक समुद्र में द्वीप के निकट फैली रहती है। इनकी वृद्धि समुद्र की ओर यानी फ्रंट की ओर होती है। यह प्रवाल भित्ति 50 से 100 मीटर चौड़े प्लेटफॉर्म के रूप में पाई जाती है। इसकी गहराई समुद्र में 35 से 100 मीटर तक होती है। इनमें चट्टान व तट के बीच में कोई जलमार्ग नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको चित्र में बताया था। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप की प्रवाल भित्ति। तो दूसरे टाइप की हमारी प्रवाल भित्ति आती है बैरियर प्रवाल भित्तियाँ, यानी कि इनको हम रोधी भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, रोधी प्रवाल भित्ति, ये भी किसी महाद्वीप या ज्वालामुखी के चारों ओर पाई जाती है, किंतु इनमें तथा समुद्र के किनारे के मध्य की दूरी बहुत अधिक होती है। बैरियर भित्ति को मुख्य भूमि से पृथक करने वाले जलमार्ग की चौड़ाई जो होती है वो 800 मीटर या आधा मील से लेकर 10 मील तक हो सकती है। यह क्षेत्र जो होता है लगून कहलाता है। इस क्षेत्र की गहराई 10 से 50 फीदम तक होती है। ठीक है, और तट व समुद्र के बीच जो रोधी कोरल भित्ति की उपस्थिति के कारण क्या होता है, यह क्षेत्र शांत होता है, क्योंकि जो सामने से आने वाला जल होता है वो तट पर आने से पहले ये प्रवाल भित्ति से टकरा के फिर आता है। इसलिए जो तट होता है वो जो होता है शांत होता है, तट के आसपास का क्षेत्र। इसलिए यह जो होती है बंदरगाह के लिए सुरक्षित है, इसमें जलयान भी चल सकते हैं। इस प्रकार की बैरियर भित्ति जो होती है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, जो 2000 किलोमीटर लंबी व तट से जो होती है 150 किलोमीटर तक दूर फैली हुई है। अब हम देखते हैं तीसरी टाइप की प्रवाल भित्ति, जिसको हम कहते हैं एटोल। तो एटोल जो होती है ये वृत्ताकार या घोड़े की नाल की आकृति की चट्टानें होती है, जिनके बीच में जल का एक भाग लेगून उपस्थित होता है। इस भाग को लेगून द्वीप कहते हैं। लेगून 90 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है। ये प्रवाल भित्तियाँ पूर्ण रूप से गोल न होकर बीच बीच में खंडित या जल मार्ग युक्त होती है, जिनमें जलयान चल सकते हैं। लेगून की गहराई 20 से 90 मीटर तक हो सकती है। और जो विश्व का सबसे बड़ा जो एटोल है वो मालदीव का सुआ दीवा है। ठीक है, अब जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम इसको जो है चित्र को, डायग्राम को कुछ ऐसे बना सकते हैं तीनों के, तो हमको वो एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी तीनों प्रवाल भित्तियाँ हो गई। और इनको एक्सप्लेन कैसे करना है तो मैंने आपको बता दिया है कि एग्ज़ाम में जो है जैसा मैंने बताया वैसा एज इट इज़ लिखना है। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें।